नमस्कार। देखिए, मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ और वैसे तो मैंने इस तरीके से पढ़ाया है कि अलग से क्वेश्चन और आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है। जितने चैप्टर अभी तक मैंने पढ़ाए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं लगभग वो सब मिल जाएंगे 80% से ऊपर। और आने वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी उन चैप्टर से 80% से अधिक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे निश्चित रूप से। अभी मैं कोशिश करूंगा कि पेपर तक पूरी पॉलिटी में ख़त्म कर दूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर्स पढ़ा चुके हैं और आने वाले समय में जो हम चैप्टर्स पढ़ाएंगे, उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं ले लूं, टेकअप कर लूं, जो अक्सर पूछे जाते हैं और इतने बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिर भी कभी कभी हम लोग गलत कर देते हैं। हम चैप्टर से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन को यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़रूरत भी नहीं उन सब चीज़ों को लेने के लिए, क्योंकि मैंने ऐसे पढ़ाया है कि अगर उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे, उन चीज़ों को दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। फिर भी बस वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछने के बाद भी कभी कभी आप सब कुछ जानते हुए भी गलत कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम सबसे पहला लेते हैं जो पहला चैप्टर ने पढ़ाया था कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि मैं क्वेश्चन बैंक को देख देख करके आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे सामने रखे हैं। तो जैसे आता है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण का प्रस्ताव किया गया। अब 4 विकल्प दिए हैं। एक दिया है साइमन कमीशन के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स कमीशन के द्वारा और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। तो अगर आप देखेंगे कि सर्वप्रथम, अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि भारत के संविधान का निर्माण जो है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था, तो आप हो सकता है कभी कभी गड़बड़ करते हैं। तो ये बात है, ये पूछ रहा है कि अगर आप देखेंगे, हमने जो आपको इतिहास पढ़ाया था संविधान निर्माण का, तो हमने बताया था, अब ज़्यादा उसमें इतिहास नहीं जाएंगे, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सर्वप्रथम जो क्रिप्स मिशन आया था भारत में 1942 में, ठीक है, उसने सर्वप्रथम ये कहा था कि भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होंगे उनके द्वारा जो संविधान सभा बनाई जाएगी, उनके द्वारा भारत का संविधान निर्माण किया जाएगा। तो इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि जो है एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा, सर्वप्रथम किसमें कहा गया? क्रिप्स मिशन के द्वारा कहा गया। इसके बाद था कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो हमने आपको बताया था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि आना था। याद रखिएगा, हमने आपको बताया था कि चाहे वो ब्रिटिश प्रांतों से आने हों या जो रियासतें थी, सब में तय किया गया था कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेजा जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे भी संबंधित है और इतिहास से संबंधित है कि जब आपको पता है कि जिस दौरान संविधान सभा के निर्माण का कार्य चल रहा था, उसी समय आपने देखेंगे कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया था। और अंतरिम सरकार में जो ये कहा गया था कि वायसराय की परिषद है, जिसका अध्यक्ष जो होता था वो वायसराय होता था, और उसका उपाध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। किसको चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू। ये सवाल भी बहुत पूछाता है कि जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें जो वायसराय की परिषद थी उसका उपाध्यक्ष कौन था, या जो अंतरिम सरकार बनी थी, जो कार्यपालिका परिषद बनी थी, उसका उपाध्यक्ष कौन था? तो उसके उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, एक क्वेश्चन है ये कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? हमने आपको बताया था कि भारत के लिए वास्तव में भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा हो या बने या गठन किया जाए, इसका विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था 1934 में। जो हमने पढ़ाया था उसी में था। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि सर्वप्रथम जो है भारत के लिए संविधान सभा की मांग किसने की थी? राजनीतिक पार्टी के रूप में। तो राजनीतिक पार्टी के रूप में सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसने 1934 में ये कहा था कि संविधान सभा की रचना हेतु एक संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। अब जैसे एक सवाल आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के बारे में सत्य नहीं है? तो मैं चारों कथन पढ़ रहा हूँ और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन कथन सत्य नहीं है।
पहला कथन ये है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। पहला कथन ये है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा ताकि आप लोगों का टाइम कम जाए। पहला कथन ये है कि जो संविधान सभा है ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा कथन है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। दूसरा कथन क्या है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा है, यह बहुदलीय निकाय थी। क्या यह बहुदलीय निकाय थी। और चौथा कथन है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से काम किया। संविधान सभा ने मतलब अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। अब अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था संविधान सभा का गठन कैसे किया गया, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, क्योंकि इसका निर्वाचन जो है वो किया गया था प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। यानी ये जो है ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यानी ये कथन सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि इसका निर्वाचन डायरेक्ट जनता ने नहीं किया था। इस संविधान सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किसने किया था? विधानसभा के सदस्यों ने किया था। तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, तो ये गलत हो गया। बहुदलीय निकाय थी, इसमें बहुत सारे दलों के सदस्य थे, ये भी सही है। और फिर ये उसने अनेक समितियों के माध्यम से काम किया था। हमने आपको बताया था कि एक निश्चित समय सीमा के बाद तमाम समितियों का गठन किया गया था। संघ शक्ति समिति, फलान संविधान सभी प्रारूप समिति, तमाम समितियों का गठन किया गया था। इन समितियों के माध्यम से काम किया था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है और कथन 4 सही है, और दूसरा कथन क्या है? गलत है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा कि जो भी उपयुक्त विकल्प हो उसके आधार पर आप उत्तर लगा दीजिएगा। अगला सवाल ये है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, और फिर 4 कथन दिए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य नंबर 1 उन प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो इस चारों विकल्प में लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि केवल एक ही विकल्प सही है, विकल्प नंबर सी, कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित हुए थे। बाकी तीनों विकल्प गलत हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आया है कि संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? मैं पढ़ रहा हूँ, आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सा कथन गलत है। जैसे इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया, उनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये कथन सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये भी क्वेश्चन सही है। और तीसरा कथन है, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, यानी वही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसके आधार पर किया गया था। गलत है। आपको पता है कि वयस्क मताधिकार पर नहीं किया गया था। 4 कथन दिए, एक ही कथन गलत होना, ये कथन गलत है। चौथा कथन ये है कि इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ये सारी बातें जो हैं ये सही है, लेकिन कथन गलत कौन है? कथन सी गलत है, क्योंकि बार बार आप समझ लीजिए कि इसका जो संविधान सभा का जो गठन था वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर, यानी वयस्क मताधिकार पर जो है वो गठन इसका नहीं किया गया था। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से तत्कालीन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। मैं बार बार बता चुका हूँ, कभी गलत नहीं होना चाहिए सवाल। अब ये एक सवाल पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? आपको पता है, बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं फिर बता देता हूँ। क्वेश्चन बताने लायक नहीं है कि हम इसको भी बताएं कि 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में पहली बैठक संविधान सभा की हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था अलग रूप में कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो आपको पता है कि जो 13 दिसंबर को जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और इसके बाद 22 जनवरी सन 1947 को जब ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, तो यही वास्तव में यही दिन था जब ये वादा कर दिया गया
संविधान सभा के द्वारा भारत के लोगों से कि हम आपको एक संविधान देने जा रहे हैं। तो वास्तव में इस प्रकार या इससे संबंध इस टाइप का शब्दों का हेर फेर कर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा वो ये वादा कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को, जिस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया। इसी को ऐसे पूछ सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पास किया गया तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी सन 1947 को पास किया गया और इसी दिन भारत के लोगों से वादा किया गया कि हम आपको संविधान बना करके देने जा रहे हैं। इस तरीके से अब ये संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने किया था, तो आपको पता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, अब थोड़ा घुमा के पूछा है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वही वास्तव में बाद में प्रस्तावना के रूप में हमारे सामने आया, क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्रस्तावना में ज़्यादातर बातें वही हैं जो उद्देश्य प्रस्ताव में थी, थोड़ा अंतर भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी प्रस्तावना का मूल स्रोत क्या है, हमारी प्रस्तावना का मूल स्रोत है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। तो वास्तव में चाहे जो ये क्वेश्चन आया है इसका उत्तर या इसी टाइप का कोई और क्वेश्चन आए तो उसका उत्तर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न क्या, फिर एक बार मैं दोहरा दूँ, ये प्रश्न है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो वास्तव में देखा जाए, अब देखो ये क्वेश्चन समझने वाला है, प्रस्तावना अलग से प्रस्तुत नहीं की गई कि प्रस्तावना फिर किसी समय प्रस्तुत की गई कि ये प्रस्तावना होगी, उद्देश्य प्रस्ताव ने ही प्रस्तावना का रूप ले लिया। तो वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। हम एक कथन पढ़ रहे हैं, आपको खुद पता चलता जाएगा कि कौन सा सही है, आप खुद सोचते जाइएगा कि हम जो कथन पढ़ रहे हैं वो सही है कि गलत है। कथन 1, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसका असर था, बताओ असर था कि नहीं था, बिल्कुल असर था, क्योंकि उसी उद्देश्य प्रस्ताव ने प्रस्तावना का रूप लिया और बाद में देखेंगे आप कि उसी प्रस्तावना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए मूल अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल वगैरह को शामिल किया गया। इसलिए भारत के संविधान पर वास्तव में प्रस्तावना का क्या था, बहुत असर था। सही कथन है ये। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। तो आपको पता है, हमने बताया था जब उन्होंने लास्ट में कहा है कि हम इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, तो हमने आपको बताया था कि वास्तव में जब वो कह रहे हैं तो ये भारत के लोगों की तरफ से कह रहे हैं और भारत के लोगों के द्वारा ये इसे स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए ये कथन भी सही है। और अंतिम कथन है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो हमने अभी आपको राष्ट्रपति, जब आपको पढ़ा रहे थे कि भारतीय संविधान में जो राज्य का मुखिया है वो है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष होता है, इसलिए कथन नंबर 4 गलत है। इस कथन के, इस सवाल के कथन नंबर 1, 2, 3 सही हैं। एक सवाल है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो याद रखिए सवाल पूछा जाता है, और हमने आपको बताया था कि संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है, अभी आगे क्वेश्चन भी है, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर इसको भी गिन लें तो 12, अन्यथा संविधान निर्माण के लिए, चूँकि संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, तो संविधान निर्माण के लिए केवल कहा जाएगा तो 11 विकल्प आप देख लीजिएगा। और 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई थी, इसलिए 11 और +1 कितनी बैठक हो गई, 12। और इस सवाल में चूँकि 11 विकल्प नहीं है, 12 विकल्प है, इसका मतलब जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले महाशय हैं उनका आशय 12 से ही है। उनका आशय किससे है, 12 से ही है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आया है कि भारत, जैसे अभी हमने बताया था कि भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी, बहुत पूछा जाता है ये, 24 जनवरी 1950 को। और आपको याद होगा उस दिन 3 महत्वपूर्ण काम किए गए थे। और अगला सवाल है एक ये कि भारतीय संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो हमने आपको बताया था H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी जो हैं वो भारतीय संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे, H.C. मुखर्जी। और एक क्वेश्चन आया है कि प्रारूप समिति में मूलतः एक कांग्रेसी कौन थे। आपको पता है कि जो प्रारूप समिति संबंधित बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको हम बता दें, आप याद रखिएगा, मैं फिर आपको बताता हूँ कि संविधान वही है और क्वेश्चन कहाँ तक बनाएंगे नए। तो प्रारूप समिति में आपको पता है अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर जी,
इसके अलावा 6 सदस्य थे। अध्यक्ष सहित टोटल मेंबर कितने हो गए? 7। अध्यक्ष के अलावा कितने थे? 6। और इस प्रारूप समिति के 6 सदस्य कौन थे? आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। कई बार हम क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि आया है कौन प्रारूप समिति का सदस्य था, कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो आपको जब याद होगा तभी आ जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन ये गया कि मूलतः कांग्रेसी कौन थे, तो के.एम. मुंशी कौन थे? मूलतः कांग्रेसी थे। और भी लोग थे इधर, लेकिन कोई इधर का था, कोई उधर का था, लेकिन मूल रूप से कांग्रेसी कौन था? तो वही थे, के.एम. मुंशी थे। मोहम्मद सादुल्लाह जैसे थे, आपको पता ही है कि वो मुस्लिम लीग के थे। बाद में जब बंटवारे के बाद वो यहीं रहना निश्चित कर लिए, तो वो जो है संविधान सभा में ले लिए गए। यही क्वेश्चन आ सकता है कि कौन व्यक्ति जो है मुस्लिम लीग की टिकट पर संविधान सभा में चुना गया था, लेकिन बाद में उन्होंने यहीं रहना स्वीकार किया, प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए, मोहम्मद सादुल्लाह थे। इसी तरीके से आता है कि जैसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? समझने वाला क्वेश्चन है ये कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? और आपको पता है विकल्प दिए हुए हैं, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा, के संथानम द्वारा, बी.एन. राव द्वारा और के.एम. मुंशी के द्वारा। तो यहाँ आप केवल कंफ्यूज हो सकते हैं, जहाँ प्रारूप शब्द आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा डॉक्टर अंबेडकर की बात हो रही है। याद रखो, हमने आपको बताया था, अगर आप मेरा लेक्चर सुने होंगे तो मैंने साफ साफ कहा था कि सबसे पहले मोटा मोटा प्रारूप एक ड्राफ्ट जो है वो बी.एन. राव, जो संविधान सभा के सलाहकार थे, संविधान सभा का अपना एक सचिवालय हुआ करता था, उसके वो प्रधान थे। और इस तरीके से यही संविधान बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव, यही संविधान सभा के परामर्शदाता थे, सलाहकार थे। इन्होंने ही 1935 के अधिनियम का अध्ययन करके, विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके एक मोटा मोटा प्रारूप तैयार कर दिया था। और इनके द्वारा जो प्रथम प्रारूप दिया गया था, इसी पर विचार करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। तो प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था अगर क्वेश्चन आता है तो बी.एन. राव के द्वारा, ना कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। गड़बड़ ना कर दीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी वो इनके द्वारा प्रस्तुत जो प्रथम प्रारूप था उस पर विचार करने के लिए बनी थी। क्वेश्चन है कि जैसे एक ये भी आप याद रखिएगा कि प्रथम वाचन कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, द्वितीय वाचन कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, तृतीय वाचन, ये सब पूछा जाता है। इसी तरीके से आता है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। तो आपको पता है भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन करके तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी सैद्धांतिक रूप से आप याद रखिएगा, भले ही 26 नवंबर 1949 को लगभग 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे, लेकिन फिर भी अपनाया गया, लागू हुआ कब से माना जाता है? 26 जनवरी सन 1950 को। जैसे क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो आपको पता है विकल्प दिया है संवैधानिक सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो आपको सबको पता है कि भारत का जो संविधान था उसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, भारत की जनता की तरफ से। तो उत्तर क्या होगा? सब भारत की संविधान सभा के द्वारा। इसी तरीके से इसी को दूसरे तरीके से पूछ दिया गया अगला एक सवाल कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो आपको पता है कि भारत की संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था, भारत के लोगों की तरफ से। तो उत्तर क्या होगा? जैसे विकल्प दिया है संविधान सभा द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा और ब्रिटिश संसद द्वारा। विकल्प लगभग वही है। तो यहाँ भी उत्तर क्या होगा? संविधान सभा के द्वारा, क्योंकि भारत की संविधान सभा ने ही वो संविधान निर्मित किया था। और आपको पता है कि लास्ट में जब वो कहते हैं कि 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किसने किया? भारत की संविधान सभा ने किया, भारत की संविधान सभा ने किया। तीनों का उत्तर क्या है? भारत की संविधान सभा, कोई और उत्तर नहीं है। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी से आए थे। इसके अलावा और एक सवाल पूछा जाता है अक्सर, जो है वो ये कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कही थी। एक आया है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। इतिहास का सवाल है, लेकिन कभी कभी पार्टी में भी इसको मान लेते हैं। इसको महात्मा गांधी ने कहा था। और एक सवाल ये है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो याद रखिए ये ऑस्टिन ने कहा था, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था
कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या थी, भारत थी। इसी तरीके से आप जानते हैं कि समितियों से संबंध में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, हम सब बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लेंगे। आप जैसे जानते हैं आता है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि संविधान सभा की जो संघ संविधान समिति थी, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इसका अध्यक्ष कौन था। तो आपको पता है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये सब बता चुके हैं, JL नेहरू थे। कौन थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष JL नेहरू थे। इसी तरीके से पूछा गया है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता है इसके अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों हेतु जो सलाहकार समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो गड़बड़ मत करिएगा, हम आपको कई बार बता चुके हैं उस समय कि अगर सीधे क्वेश्चन ही आता है कि मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों के संबंध में जो सलाहकार समिति का गठन किया गया था, वो सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। ये अलग बात है कि फिर इसी की 2 उप समितियाँ थीं, एक जो है एक मूलाधिकारों के लिए, एक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए। मूलाधिकारों वाले के अध्यक्ष JB कृपलानी थे और इसके SC मुखर्जी थे। ये एक अलग बात है, जैसा सवाल पूछा जाए वैसा उत्तर। एक सवाल है BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे। फिर वही जब क्वेश्चन आ गया तो आपको बता दें, विकल्प दिया है जैसे 7, 5, 6, 4। तो सदस्य कितने थे, 6। वो अध्यक्ष थे। सदस्य कितने थे, 6। कभी गड़बड़ मत करना। एक सवाल आ गया निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। और विकल्प है N गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और सरदार पटेल। तो अगर आपको याद रहेंगे कि 6 सदस्य कौन थे तो आप फ़ौरन कर लेंगे, तो आपको याद आ जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल इसके सदस्य नहीं थे, N गोपालास्वामी इसके सदस्य थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे। तो अपने आप विकल्प के आधार पर क्वेश्चन कर लेंगे कौन वास्तव में इसका सही उत्तर है। अच्छा, अब आता है जैसे कि ड्राफ्ट कमेटी का जो है वो सदस्य नहीं था। फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि कौन ड्राफ्ट कमेटी का सदस्य नहीं था। तो विकल्प दिए हैं मोहम्मद सादुल्ला, AK अय्यर, KM मुंशी और जवाहरलाल नेहरू। तो पता है 3 थे ही लास्ट वाले, जवाहरलाल नेहरू अभी मैंने बताया कि उसके सदस्य नहीं थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो आपको पता है कि प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947। ये सब पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, फिर पूछे जाने की संभावना है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा थी, उसमें भी एक झंडा समिति का गठन किया गया था और झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना, हमने आपको झंडा समितियों के बारे में बहुत विस्तार से बताया था जब पॉलिटी पढ़ा रहे थे कि झंडा समिति इतिहास में 2 बार मिलती हैं, लेकिन जो संविधान सभा थी हमारी, उस संविधान सभा ने भी भारत के झंडे के संबंध में कि भारत का झंडा कैसा होगा, जो हमारा तिरंगा है, उसके संबंध में एक समिति का गठन किया था संविधान सभा ने, और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज अभी इस हम प्रश्न बैंक पर इतने रखेंगे। हमने जल्दी इसलिए पढ़ाया है ताकि आपका समय कम डस्ट हो। पेपर का समय है, कम से कम समय में आप जो है वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएं। आज बहुत जल्दी वीडियो हम डालेंगे, क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा देंगे। थैंक यू।